इस वीडियो में ना हम लोग 2019 का जो पेपर सॉल्व कर रहे थे उसका सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सेक्शन ए सॉल्व किया था और सेक्शन बी सॉल्व किया था। इसके बाद इस वीडियो में हम लोग सेक्शन सी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है वो क्या बोला है कि प्रूफ दैट टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। तो मतलब कि क्या करना है, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए ये आपका क्या हो गया LHS और ये क्या हो गया RHS। हम क्या करेंगे, ये LHS को अगर RHS के इक्वल कर दिए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो ये हम पहले LHS को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें इसमें तो हमारा LHS क्या है, जो मेरा LHS है वो क्या है टेन थीटा, ठीक है, अपान 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है, फिर माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ कॉट थीटा। यही तो दिया है, इतना समझ में आया। ये आपका क्या है LHS है, ठीक है। अब देखिए LHS सॉल्व कैसे करोगे। तो आपको पता है कि जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा होता है। ये फार्मूला आपको पता होगा, ठीक है। अब कॉट थीटा की जगह पे हम 1 अपॉन टेन थीटा पुट कर देते हैं। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अपना क्या हो गया टेन थीटा अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा टेन थीटा, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो करिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका टेन थीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ टेन थीटा, और यहाँ पे माइनस। अब देखिए 1 अपॉन जो अपना यहाँ पे टेन थीटा है इसको ऐसे रहने दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। आया समझ में। अब टेन थीटा से टेन थीटा क्या हुआ कैंसिल हुआ, तो हम क्या लिखेंगे टेन थीटा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। इतना तो समझ में आ गया होगा। और माइनस, अब देखिए टेन थीटा कैंसिल, ऊपर तो क्या बचा अपना 1 और नीचे क्या बचा टेन थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा माइनस 1 बचा है। अगर देखिए जब माइनस साइन को हम यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ से अगर मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा। और ये किस तरीके से बन, देखिए यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। देखिए ये टेन थीटा अपान क्या हो जाओ 1 माइनस टेन थीटा। अब देखिए ये माइनस था और यहाँ भी माइनस, अगर मैंने एक माइनस और इसको बाहर इसमें ले लिया तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ टेन थीटा। इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे कि जो मेरा अपना टेन थीटा है अपान 1 माइनस ऑफ टेन थीटा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1 अपान 1 माइनस टेन थीटा। अब देखिए 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, मतलब डिनोमिनेटर सेम है ना। तो क्या होगा ये आपका, यहाँ पे क्या लिखोगे 1 माइनस टेन थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा अपना 1 प्लस ऑफ टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा। इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, टेन थीटा ये फार्मूला होता है ना, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आया समझ में, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ हम क्या करोगे टेन थीटा की जगह पे आप क्या पुट करो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैंने लिखा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना समझ में आया। और इसी तरीके से यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको सॉल्व कीजिए। इसको इससे मतलब कि इसमें क्या किए, इसको मैंने एलसीएम लिया तो कितना आ गया कॉस थीटा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आ गया कॉस थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा। आया समझ में। इसी तरीके से नीचे सॉल्व करो तो नीचे क्या होगा आपका कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हुआ, बचा आपका क्या साइन थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। यही तो हमको प्रूफ करना था ना, यही तो प्रूफ करना था। तो ये किसके इक्वल हो गया RHS के इक्वल हो गया ना। तो आपका क्या हो गया हेंस प्रूव्ड। समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन ये जो R करके दिए ये वाला देखते हैं। इसमें क्या बोला कि इफ़ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा, सो दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। तो मतलब कि इसको ऐसा सॉल्व करो कि ये क्या बन जाए कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करोगे, तो चलिए देखिए क्या दिया है आपको। आपको जो दिया है वो दिया है कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू ना, इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा।
ये चीज़ दिया है, ठीक है। इसको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है कि ये क्या बन जाए, cos थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या करें। तो आप क्या कीजिए ना, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए ना। तो आप क्या लिखोगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। पहले आप क्या करो, दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो अब ये आपका क्या बन गया, cos थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा, इसका तो हो गया होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, √2 cos थीटा का होल का स्क्वायर। आया समझ में। अब सॉल्व करते हैं। जब आप इसका ए, ये क्या हो गया ए और ये हो गया बी, तो ए प्लस बी का होल का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। इतना तो समझ में आ गया होगा, ए प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और साइन थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऊपर लिख देते हैं। अब देखिए 2 का स्क्वायर करोगे √2 का तो 2 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया, ठीक है। अभी क्या करिए आप ना, तो आपका करके एडिंग बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड ना साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा दोनों साइड क्या करिए, ऐड कर। देखिए ये तो आपका कितना हो गया, 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो आप क्या लिखोगे, अब देखिए ऐड पहले हम कर दिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2 कॉस थीटा, और ये क्या हो गया साइन थीटा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा प्लस ऑफ साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा जो मैंने ऐड किया। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप ना, देखिए यहाँ से एक कॉस थीटा और यहाँ से एक साइन थीटा, कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा ना। अब देखिए इसको इस तरीके से लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा ना, और ये कितना हो गया साइन थीटा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे है आपको पता चला। अब देखिए ये 2 कॉस स्क्वायर है ना, तो एक कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एक कॉस स्क्वायर थीटा बचा, मैंने उसी तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 1 इधर भी 1 इधर भी ना, दोनों साइड आपको 1 दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे 1 से 1 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया ना। अब क्या करिए, इसको इधर लेके जाइए ना, और इसको इधर रहने दीजिए। मतलब कि ये आपका क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इतना समझ में आया, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए फिर से आप क्या करिए, दोनों साइड अगर एक साइन स्क्वायर थीटा जोड़ दोगे तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया। अब देखिए ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर, कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर क्या लिखोगे, √2 साइन थीटा का होल का स्क्वायर। अब इस होल का स्क्वायर से होल का स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो आपका यहाँ पे बन गया क्या, कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 साइन थीटा। आया समझ में ना। तो यही हमको प्रूफ करना था, तो लिख दीजिए हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। आया समझ में। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, उसमें क्या बोल रहा है कि अ पार्ट ऑफ अ मंथली हॉस्टल चार्ज इन अ कॉलेज ऑफ हॉस्टल इज फिक्स्ड, ठीक है। मतलब कि जो आपका हॉस्टल चार्ज है वो तो फिक्स्ड है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डेज। मतलब कि और जो चीज़ हॉस्टल का, मतलब हॉस्टल तो फिक्स है, प्लस जो ये फूड का चार्ज है ना वो फिक्स्ड नहीं है, वो नंबर ऑफ डे पे आपका डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें बोला कि व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स अ फूड फॉर 25 डेज ना, he has to pay 4,500 rupees, whereas a student B take food for a 30 days, he pay 5,200 rupees. Find the fixed charge per month and the cost of food per day. मतलब कि क्या, देखिए क्या बोला है, हॉस्टल का जो चार्ज है आपका वो तो फिक्स्ड है, ठीक है। अब 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट क्या है ए और एक स्टूडेंट क्या है बी, तो मतलब कि हॉस्टल का चार्ज फिक्स है, मेस का चार्ज तो
फिक्स्ड नहीं है, मतलब कि खाने का चार्ज जो नंबर ऑफ डे पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि खाने का चार्ज जो कुछ नंबर, मतलब कि जो स्टूडेंट ए है उसने 25 दिन खाना खाया तो 4,500 रुपये दिया, और जो स्टूडेंट आपका बी है उसने 30 दिन खाना खाया तो उसने 5200 रुपये दिया। ठीक है, तो अब हम इनसे पूछ क्या रहा है ना, कि हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि बताइए कि पर डे खाने का चार्ज कितना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि मेस का चार्ज पर डे कितना पड़ेगा और प्लस हॉस्टल का चार्ज, फिक्स्ड चार्ज जो है वो कितना है। ठीक है, तो यही हमको बताना है। तो चलिए देखिए कैसे बताएंगे। देखिए आपका जो हॉस्टल चार्ज है वो तो फिक्स्ड है, तो मतलब कि आपका फिक्स्ड चार्ज क्या हो गया, चाहे फिक्स्ड चार्ज कहिए चाहे आप उसे क्या कहिए हॉस्टल चार्ज कहिए, चाहे फिक्स्ड चार्ज कहिए चाहे उसे आप हॉस्टल चार्ज कहिए। ठीक है, ये आपका कितना मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये आपका कितना रुपये है, ये आपका वाई रुपये लग रहा है ना। तो जो हॉस्टल वाला है वो कितने रुपए ले रहा है, वाई रुपये। पर आपका जो कॉस्ट ऑफ फूड है, जो मेस का चार्ज कॉस्ट ऑफ फूड, ये कितना पड़ रहा है, जो कॉस्ट ऑफ फूड है तो ये पर डे का ना, अगर हमने देखा पर डे का कितना पड़ रहा है, एक्स रुपीज़। ठीक है, तो हमें एक्स और वाई ही क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब देखिए कंडीशन लगाएं, अगर इन केस ऑफ ए स्टूडेंट, इन केस ऑफ ए, जब ए स्टूडेंट आपका था उसके केस में हम देखते हैं क्या था, उसने क्या किया 25 दिन खाना खाया ना, तो 25 अब मल्टीप्लाई कर देंगे फूड का चार्ज प्लस ना वाई, ये तो फिक्स चार्ज है, तो ये कितना उसने दिया 4500। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से इन केस ऑफ बी स्टूडेंट ना, इन केस ऑफ बी स्टूडेंट, अब बी स्टूडेंट ने क्या बोला कि मैंने 30 दिन खाना खाया प्लस हॉस्टल चार्ज इज इक्वल टू कितना दिया उसने 5200। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू बता सकते हैं, बता सकते हैं। अब देखिए आप क्या कीजिए कि इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। अब देखिए इक्वेशन एक्स है तो 30x माइनस ऑफ 25x तो 5x। अब y माइनस वाई कितना हो जाएगा 0। इसी तरह 500 मतलब 5200 माइनस ऑफ 45,000 कितना हो गया 700। ये समझ में आया। अब x की वैल्यू कितनी हो गई 700 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो ये कितना है आपका 140 रुपीज़। अब यही जो 140 रुपीज़ है इसे आप क्या करिए इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किस में भी पुट कर दीजिए। तो आप क्या करिए एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए ना, तो पुट कर देते हैं। अब 25 इंटू कितना हो गया 140, इतना समझ में आया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ना सॉरी प्लस ऑफ वाई भी लिखोगे ना, प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 4500। समझ में आया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 3500 प्लस ऑफ वाई इज इक्वल टू 4500। समझ में आया। अब वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4500 तो पहले से था, अब माइनस ऑफ 3500 इधर हो जाएगा। ठीक है, कर दीजिए तो आपका वाई की वैल्यू मतलब कि हॉस्टल का चार्ज कितना है जो आपका फिक्स्ड है 1000 आया, तो ये आपका कितना हो गया 1000 रुपये, और पर डे चार्ज कितना हो गया आपका 140 रुपीज़। आ गया समझ में, यही तो हमसे पूछा था, तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। ठीक है, 15 में बोला क्या है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, जहाँ पे बी कितना है आपका एंगल बी जो है वो 90 डिग्री एंड डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, जो डी है वो क्या है आपका मिड पॉइंट ऑफ बी सी है, तो प्रूव दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ऑफ 3CD स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखिए इसका हम ग्राफ बना लेते हैं यहाँ। ठीक है, इसका जो फिगर बनेगा ना कुछ इस तरीके से, मतलब कि 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है आपका बी पे। ठीक है, तो मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्या होगा बी, ये मान लेते हैं सी हुआ, ये आपका क्या हो गया ए। अब ये बोला कि ये मिड पॉइंट है डी। ठीक है, तो मतलब कि ये वाला लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको हम ए से क्या करते हैं ज्वाइन कर देते हैं। आया समझ में, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है टू प्रूफ। जो हमको पूछा है वो क्या पूछा है कि ए सी स्क्वायर मतलब कि ये वाला स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ठीक है, ए डी स्क्वायर मतलब ये वाला प्लस ऑफ 3CD स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर। ये हमसे बोला है कि यही प्रूफ कीजिए। देखिए इसको कैसे करोगे आप। देखिए इसको करने के लिए पहले आप देखिए जो मैंने ये कंस्ट्रक्ट किया ये फिगर। ठीक है, तो पहले आप छोटा वाला देखिए एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर कीजिए। तो पहले हम क्या करते हैं पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, मतलब कि इन ट्रायंगल
ABC, तो मतलब आप पूरा बीच वाला देखिए ही मत, यानी कि पूरा एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC के बारे में बात करते हैं। अगर इसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया ना, तो क्या हो जाएगा आपको, जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम, तो AC², ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, AC² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, AB² प्लस ऑफ BC²। इतना समझ में आया। अब देखिए ये जो आपका BC है ना, ये जो BD है वो DC के इक्वल है, आया समझ में, BC इज इक्वल टू DC है, ये तो आपको पता होगा। तो AC इज इक्वल टू AB² प्लस ऑफ BC² हो गया। तो अब BC क्या है आपका, जो BC है आपका वो क्या हो जाएगा, BD प्लस ऑफ DC, BD प्लस ऑफ DC है ना, तो BC की जगह हम BD प्लस DC रख देते हैं, तो रख दीजिए AC² इज इक्वल टू AB² प्लस ऑफ BD प्लस ऑफ DC का होल का स्क्वायर। ये समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है। अब BD इज इक्वल टू DC है तो हम क्या करें, तो BD की जगह हम DC लिख दें, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, AB² प्लस ऑफ DC प्लस ऑफ DC का स्क्वायर। अब DC प्लस DC कितना हो जाएगा, 2DC ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, AC² इज इक्वल टू AB²। अब 2DC का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4DC आ जाएगा, 4DC का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया होगा आपको ना। तो इसी आप क्या करिए, मान लीजिए ये आपका क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं छोटे वाले ट्रायंगल की। देखिए यहाँ से आप भूल जाइए, ठीक है। अब ये जो आपको स्मॉल वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये वाला ना, उससे बात करते हैं। तो अब बात करते हैं हम किस में, ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो क्या हो जाएगा आपका, AD² इज इक्वल टू AB² प्लस ऑफ BD²। आया समझ में। अब देखिए BD जो है वो किसके इक्वल है, DC के इक्वल, तो BD की जगह हम DC पुट कर देते हैं, तो AD² की जो वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी AB² प्लस ऑफ CD²। आया समझ में ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखिए अब क्या करना है, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन में से आप माइनस कर दीजिए सेकंड इक्वेशन। समझ में आया क्या करना है आपको, फर्स्ट इक्वेशन में से आपको सेकंड इक्वेशन माइनस करना है। तो चलिए देखिए, अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, ये वाली इक्वेशन। अब AC माइनस ऑफ AD², तो क्या लिखा आपने, AC माइनस ऑफ AD²। इतना समझ में आया। अब इसी तरीके AB² माइनस ऑफ AB² कितना हो जाएगा, 0 प्लस 4DC² माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ DC², तो कितना हो जाएगा आपका 3DC², तो 3DC² हो गया, ठीक है। चाहे DC कहिए चाहे CD कीजिए वही बात है, ठीक है। तो अब देखिए AC² इधर रहेगा आपका और AD इधर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, प्लस ऑफ 3DC²। तो यही हमसे तो प्रूफ करने के लिए बोला था कि AC² इज इक्वल टू AD² प्लस ऑफ 3CD², या CD DC तो वही होता है ना। अब देखिए तो यही तो हमको प्रूफ करना था, तो आपका यहाँ पे क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आ गया समझ में ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये जो फिगर है ना, ये नेक्स्ट वाले के लिए 2 बार बना दिया है ना, तो ये वाला काट दीजिए। अब देखिए इसमें क्या बोला कि इन द फिगर ऑफ E इज अ पॉइंट ऑफ CB, ठीक है। E जो पॉइंट है वो कहाँ पे है ना, CB पे, ठीक है। प्रोड्यूस एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC, तो ABC जो कैसा है आपका, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, मतलब कि इसके 2 साइड जो होंगे वो इक्वल होंगे, विद द साइड ऑफ AB इज इक्वल टू AC। तो इसमें बोल रखा है कि AB जो है वो किसके इक्वल है, AC के। इफ़ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो मतलब कि AD जो है ये परपेंडिकुलर टू BC, तो मतलब कि यहाँ पे क्या है आपका 90 डिग्री है, ठीक है। एंड EF परपेंडिकुलर टू EC, तो EF जो है वो परपेंडिकुलर टू AC के है। तो प्रूफ दैट जो ट्रायंगल आपका ABD है, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ECF, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से आपको फिगर जो है वो दिया है, ठीक है। तो अब देखिए यही तो हमको प्रूफ करना है, तो चलिए देखिए कैसे प्रूफ करोगे ना। तो देखिए अगर हम ट्रायंगल ABC के बारे में बात करें, ट्रायंगल कौन सा, ABC, मतलब कि ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब ABC आपको अगर इसमें तो पता है, बोला है कि जो आपका AB है इज इक्वल टू क्या है, AC। तो आपको पता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, इसका अगर इस साइड वाला ये साइड के इक्वल है, तो इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं ये भी इक्वल होते हैं, तो मतलब कि ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो जो आपका एंगल B है वो एंगल C के इक्वल होना चाहिए ना। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो आपका एंगल B होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल C के। आ गया समझ में
ना। अब बात करते हैं हम दोनों ट्रायंगल के बारे में। तो पहला ट्रायंगल आपको कौन सा प्रूफ करना है, तो आप लिख रहे ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ठीक है, ई सी एफ। तो इसमें देखते हैं, तो देखिए इसमें जो आपका एंगल ये वाला है कौन सा, एंगल ए बी डी ना। तो जो आपका एंगल ए बी डी बन रहा है वो किसके एंगल के इक्वल होगा, एंगल ई सी एफ के इक्वल होगा। ये एंगल ई सी एफ के इक्वल होगा, अभी हमने ऊपर देखा, ठीक है। यहाँ से मैंने ये बता सकते हैं कि ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके इसके इक्वल होगा, तो एक एंगल मिल गया आपको, ठीक है। अब आपको पता है कि जो आपका एंगल ए डी बी है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी, एंगल ई एफ सी बोथ आर 90 डिग्री। दोनों क्या है 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री बना रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री बना रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये बोथ क्या है 90 डिग्री। तो मतलब कि अब जब एंगल एंगल, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो आपका ट्रायंगल ए बी डी होगा वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा ई सी एफ के, ठीक है, बाई क्राइटेरिया एंगल एंगल, ठीक है। किस क्राइटेरिया से, एंगल एंगल से, ठीक है। तो ये कह सकते हो, तो ये तो हमको प्रूफ करना था, तो लिख दीजिए हेंस प्रूफ्ड। आया समझ में ना, आई होप आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट मतलब कि 16 क्या बोल रहा है कि इन फिगर 2 3 सेक्टर, 3 सेक्टर दिए हैं, ठीक है। ये 80 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 40 डिग्री का है, ठीक है। रेडियस इसका कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ये दिए हैं तुरंत। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए इसमें दो मेथड लगाना पड़ेगा आपको, मतलब कि दो मेथड से चालू कर। एक तो क्या, सारे एंगल का सम करके एक ही फार्मूला लगाओ डायरेक्ट निकालो। एक तो पहले इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, तीनों का सम कर दो। तो देखिए तीनों को अलग अलग निकालोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। एक फार्मूला लगाइए, तीनों एंगल सेम रख दीजिए। अब देखिए 80 + 60 + 40 कितना होगा, 180। तो आप करोगे, देखिए यहाँ पे जो टोटल एंगल आपका कितना बना है साइडेड, 80 + 60 + 40, तो ये कितना बना 180। तो टोटल एंगल कितना हो गया 180। आपको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, θ/360 × πr²। ये तो पता होगा। थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 180/360, पाई की वैल्यू 22/7 × r² की वैल्यू मतलब कि 7 का स्क्वायर, 2 टाइम 11, तो 11/7 × 7 × 7 कैंसल, 11 × 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया आ गया आपका, कितना सिंपल था, आ गया एरिया। तो समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 17 थे देखते हैं ना। इसमें क्या बोला है कि अ जूस सेलर हैज़ अ सर्वाइविंग हिज अ कस्टमर टू यूजिंग द ग्लास एज सोन इन द फिगर। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास इज 5 सेंटीमीटर ऑफ द बॉटम। द ग्लास एडेड द एमिस्कल लाइट ऑफ द पोर्शन रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास ऑफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द अपैरेंट एंड एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। ये आपने क्वेश्चन किया होगा एनसीईआरटी में। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक ग्लास है, आपको तो समझ में आएगा, फिगर ही देख के समझ में आ जाता है। इस टाइप क्वेश्चन जो है फिगर देखो समझ लो, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है कि एक सिलेंडर टाइप का ग्लास है, ठीक है। नीचे क्या है आपका हेमिस्फीयर है। तो अगर हेमिस्फीयर इस तरीके से बना दोगे तो इसका जो कैपेसिटी होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो वही आपसे पूछा है ना कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है। तो क्या करोगे आप, पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लो और उसमें से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर दो, आ गया आपका आंसर। तो निकाल लीजिए। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं पहले हम ना। अगर हम निकाल लें क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ना, तो अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने देखा तो कैसे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, πr² × h, ठीक है। पाई की वैल्यू पता है आपको 3.14 × r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। इंटू हाइट कितनी दी है 10 दिया है। तो मैंने जब सॉल्व किया ना, आप इसको जब सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा आपका 196.25, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका आ गया। इसी तरीके से आप क्या निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के बारे में बात करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या होता है 2/3 πr² h, सॉरी 2/3 πr³ होता है ना। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 πr³।
फार्मूले में पुट कीजिए तो ये हो गया 2/3 इंटू 23.14 इंटू r³ मतलब कि 2.5 का क्यूब कर दीजिए। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आ गया 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ भी क्या आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। मैंने क्या बोला था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा था एक्चुअल कैपेसिटी पूछा था, तो एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास जो आएगा ना, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देते हैं हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। आया समझ में ना। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको तो पता है कितना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 196, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने 196.25 माइनस ऑफ 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। तो माइनस कीजिए। जब आप इसे माइनस करोगे ना ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। आगे समझ में। तो इतना सिंपल था। तो यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन हमने कर दिया। इसके बाद देखिए अगर इम्पिटी द सिलेंड्रिकल ऑफ द बकेट ऑफ अ फुल फॉर्म ऑफ द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये वाला आप कर लेना, ठीक है। कुछ नहीं वही फार्मूला लगाना, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, ठीक है। इसके बाद देखिए ये प्रूफ वाला है ना, तो प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो प्रूफ करना है कि √5 आपका कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। इससे हार्ड तो आपने कर रखे होंगे कि बताइए √3 प्लस ऑफ √5 प्रूफ कीजिए, ठीक है। ये सब तो आपने कर रखा होगा, तो ये तो आपके लिए काफ़ी सिंपल है, ठीक है। ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है। ये हमको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आप कर लोगे, ठीक है। इसके बाद वाला हम देखते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 2,1 एंड पॉइंट B 5,-8 सच दैट AP अपॉन AB इज इक्वल टू 1/3 इफ P लाइज ऑन द लाइन इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ K। मतलब कि एक क्या दिया है कि P डिवाइड, देखिए इतना सिंपल, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्या बोला है कि P एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। ए और बी को ज्वाइन किए तो P इसको डिवाइड कर रहा है, तो किस रेशियो में 1:3 में। तो AP और AB की जो रेशियो दी है इसमें दी है। तो P, अब वही जो P है पहले आप क्या करो P पॉइंट फाइंड कर लोगे यहाँ से ना, सेक्शन फार्मूला लगा के, फिर वो पॉइंट फाइंड करने के बाद वही पॉइंट इस पर लाई कर देना। जब इस पर पुट कर दोगे तो यहाँ से आपकी क्या होगी K की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए बताते हैं कैसे करेंगे। देखिए इसमें आपको दिया क्या है, दिया है आपको कि जो AP, सॉरी ये आपका जो AP अपान AB की जो वैल्यू है वो कितना दिया है 1:3, ठीक है। अब देखिए AP अपान AB दिया है ना, AP अपान क्या दिया है AB दिया है। तो अब देखिए ये आपका लाइन था ना, जो आपकी लाइन बन रही थी, ये क्या था A और ये क्या था B, और P पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। और A पॉइंट आपको क्या दिया है, जो आपको A पॉइंट दिया है ना वो यहाँ पे देख लीजिए कितना दिया है 2,1 एंड 5,-8, मतलब कि ये आपको 2,1 दिया है, ये दिया है 5,-8 ना, ये दिया है। तो ये दी है, तो AP अपान AB की वैल्यू 1:3 दी है, तो AP अपान PB कितना होगा। देखिए AP अपान AB को क्या लिख सकते हो AP प्लस ऑफ PB, कुछ इस तरीके से लिख सकते हो ना, क्योंकि AB जो होता है वो AP प्लस PB का सम के इक्वल होता है। तो ये कितना हुआ आपका 1/3, ठीक है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि जो AP ना अपान PB की वैल्यू होगी वो 1/2 होगी। कहाँ से, अब देखिए यहाँ पे 1 आएगा ना, अगर AP अपना 1 है तो AP ये भी 1 होगा, तो AP अपान PB कितना होगा 1/2। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मतलब कि आप कह सकते हो कि जो P पॉइंट है ना वो किस मतलब AB को वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे सेक्शन फार्मूला। कौन सा फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला लगा के यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो फार्मूला में देखिए क्या होगा mx2 प्लस ऑफ nx1 अपान m प्लस n, और यहीं पे आ जाएगा आपका my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। आया समझ में। ये आपका कितना हो गया 1:2 में। वैल्यू भी पुट कीजिए। अब देखिए m की वैल्यू कितनी है 1 ना,
ये x2 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 और x1 की वैल्यू कितनी है 2 अपान m प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। इसी तरीके से y2 में तो m की वैल्यू कितनी है 1 इंटू माइनस ऑफ 8, y2 की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ 8 प्लस n की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है 1। आ गया समझ में, m प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 9/3 और यहाँ से कितना हो जाएगा -8 प्लस ऑफ 2 तो कितना हो जाएगा -6/3। ठीक है, अब 3 से कटेगा 3 3 9 3 2 6 मतलब कि 3/3 माइनस ऑफ 2 आएगा। तो मतलब कि आपका जो वैल्यू आई पी पॉइंट जो आया वो कितना है ये। अब बोल रहा है कि ये जो आपका पी पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है 2x माइनस वाई प्लस के, मतलब कि 2x माइनस वाई प्लस ऑफ के इज इक्वल टू 0 इस पे लाई कर रहा है। तो मतलब कि ये जब पॉइंट इसमें पुट करोगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 3 माइनस वाई की वैल्यू कितना है माइनस ऑफ 2। ठीक है, प्लस के इज इक्वल टू 0। 2 3 जा 6 माइनस प्लस कितना हो जाएगा प्लस ऑफ के इज इक्वल टू 0। तो 6 2 कितना हो जाएगा 8। अब 8 प्लस ऑफ के इज इक्वल टू 0, के की वैल्यू कितनी होगी -8। यही तो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में, कितना सिंपल था। इसके बाद देखिए फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द पी आर द पॉइंट इतना एंड इतना आर कोलिनियर। पी की क्या वैल्यू होगी कि ये पॉइंट जो होंगे वो आपका क्या होंगे कोलिनियर होंगे। तो देखिए कोलिनियर पॉइंट कैसे पॉइंट होते हैं आपको पता होगा कि कोलिनियर पॉइंट किसे पॉइंट हो, जैसे कि ये लाइन अगर तीनों पॉइंट इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं तो ये आपके कैसे पॉइंट होते हैं कोलिनियर पॉइंट होते हैं। तो हम मान लेते हैं ये आपका क्या हो गया 2, 1 और ये आपका क्या हो गया p, -1 और ये आपका क्या हो जाएगा थर्ड वाला पॉइंट -1, 3। तो मतलब कि बोला कोलिनियर जो बोलेगा तो आप समझ जाना कि ये पॉइंट तीनों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। अगर ये तीनों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो ये कभी ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो जब ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करेंगे 0 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है आपका x1 प्लस x1 इंटू y2 माइनस ऑफ y3 ब्रैकेट में x2 हो जाएगा ना, y3 माइनस ऑफ y1 ना प्लस ऑफ x3 हो जाएगा और यहाँ पे y1 माइनस y2। आया समझ में, ये क्या होना चाहिए 0 आना चाहिए। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए आंसर लेके जाइए। अब पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू -1 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 3 प्लस x2 की वैल्यू p, y3 की वैल्यू हो गई 3 माइनस ऑफ 1, ठीक है, प्लस माइनस ऑफ 1 हो जाएगा ये कितना x3 की वैल्यू और y1 की वैल्यू आपकी यहाँ पे हो जाएगी कितनी 1 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा y2 की वैल्यू -1 कितना हो जाएगा प्लस ऑफ 1। ये आपको समझ में आ गया, ये कितना आना चाहिए 0। सॉल्व कर लीजिए, 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो 0 हो जाएगा। -4 देखिए -3 -1 कितना है -4 इंटू 2 कितना हो जाएगा -8। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या प्लस 3 -1 कितना 2, तो मतलब कि आपका क्या आ गया 2p। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू -1 तो मतलब कि -2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए -8 -2 कितना हो जाएगा -10, तो 2p - 10 इज इक्वल टू 0। तो 2p इज इक्वल टू कितना होगा 10। p की वैल्यू कितनी होगी 10/2 मतलब कि आपका आंसर क्या है 5। तो 5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। अब देखिए हम लोग क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बोला क्या है इसमें कि अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम टू चेक द gx इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल fx। ठीक है, तो मतलब कि क्या बोल रहा है कि gx ये वाला जो है ये इसका फैक्टर है। तो कैसे चेक करोगे, अगर कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर होता है तो आप जब उस नंबर से उस नंबर को डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो fx को आप जब gx से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। तो डिवाइड करके चेक कर लीजिए। चलिए देखिए करते हैं, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 4 है तो हम क्या लेंगे कि एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हुई तो एक्स की पावर 4 माइनस ऑफ 3x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस ऑफ 2x स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में। अब ये प्लस था तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये इससे कैंसिल हुआ। प्लस ऑफ 3x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और -2x क्यूब तो कितना बचेगा आपका x क्यूब और यहाँ पे -2x स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस 2। ठीक है, एक्स क्यूब आने के लिए आप क्या करोगे यहाँ पे एक्स लोगे तो मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस ऑफ 3x स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में। अब प्लस ऑफ 2x हो जाएगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे माइनस प्लस माइनस कैंसल। अब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचा माइनस ऑफ 2x और प्लस ऑफ 2। ठीक है, और सॉरी ये कितना हो जाएगा -2x माइनस x कितना हो जाएगा -3x।
ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिया +1, ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ x² माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2, साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, रिमाइंडर क्या है 0। तो आप कह दोगे कि ये आपका क्या है कि f(x), आप कह दोगे कि जो gx है, gx इज अ फैक्टर ऑफ fx कह सकते हो, क्योंकि मैंने डिवाइड करके चेक कर लिया, रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है इसका आपको मीन फाइंड करना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखिए ऐसा कुछ आपको दिया है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया क्लास, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे हम क्लास मार्क लिखेंगे। तो क्लास मार्क कैसे लिखेंगे, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो इन दोनों का सम कितना हुआ 0 + 20 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना बचा आपका 10। ठीक है, इसी तरीके से 20 + 40 कितना होगा 60 डिवाइडेड बाई 2 30। यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 50। यहाँ पे इसको जब आप डिवाइडेड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 70। इसको जब आप डिवाइडेड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 90। क्लास मार्क आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब इसको आप सम करोगे तो जिसे आप क्या कहोगे समेसन ऑफ fi, ये कितना आएगा आपका, इसका आप जब टोटल सम करोगे तो ये आपका कितना आएगा 120। ठीक है, अब देखिए क्लास मार्क आ गया। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, यही जो क्लास मार्क होता है ये क्या होता है आपका, ये xi होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे फाइंड कर लीजिए fi × xi, मतलब कि इसका मल्टीप्लाइकेशन इसका, तो मतलब ये कितना हो गया आपका 170, इनका हो जाएगा 2840, ये कितना आ जाएगा आपका 1600। ठीक है, इनका जो हो गया 1680। ठीक है, आप जो इसको 90 × मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा। ठीक है, अब समेसन ऑफ fi xi आपका कितना आ गया, इनका जब आप टोटल सम करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6000। तो ये आपका कितना आ गया 6000। अब मीन निकालना है। मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन का फार्मूला होता है समेसन ऑफ fi × xi अपॉन समेसन ऑफ fi। पुट करिए वैल्यू, तो ये कितना हो गया 6000 अपॉन 120। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल। अब ये कितना हो जाएगा, कितना है आपका आंसर 50। तो 50 जो होगा वही आपका क्या होगा मीन होगा। तो देखिए इसमें हम लोग एक क्वेश्चन भूल के छोड़ दिए थे, ये क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में क्या करना है कि प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रा एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब कि डायमीटर के एंड पॉइंट पर जो मैंने टेंजेंट ड्रा किया है तो क्या वो टेंजेंट कैसे होंगे पैरेलल होंगे। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखिए ये आपका सर्कल है, तो क्या बोला कि ये आपका क्या होगा डायमीटर। अब बोला डायमीटर की एंड पॉइंट पे जो मैंने टेंजेंट ड्रा किया तो ये टेंजेंट कैसे होंगे, क्या पैरेलल होंगे, यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए अब आप यहाँ पे क्या कहोगे कि जो आपका देखिए इसे मान लीजिए आप, ये क्या है LBM। ठीक है, और ये मान लीजिए ये A है, ये पॉइंट है सेंटर आपका O, और ये आपका क्या मान लीजिए P मान लीजिए, ये Q मान लीजिए। तो आप कह सकते हो कि जो आपका AB है वो परपेंडिकुलर किसके है, परपेंडिकुलर PQ है। एंड इसी तरीके से आप कह सकते हो जो आपका AB है वो परपेंडिकुलर है LM की, है कि नहीं है ना। आप यहाँ ये भी कह सकते हो कि जो आपका एंगल PAB है वो कितना है 90 डिग्री है। एंड एंगल जो आपका ABM है वो भी कैसा है 90 डिग्री। आपको पता है कि किसी टेंजेंट पर जब हम सेंटर से कोई लाइन उसे ज्वाइन करते हैं तो जो आपका एंगल बनता है वो कैसा बनता है, तो 90 डिग्री। तो मतलब कि ये सारे एंगल कितने हैं 90 डिग्री। ठीक है, ये कह सकते हो। तो अगर ये 90 डिग्री है तो आप कह सकते हो कि PAB जो होगा वो पैरेलल टू ABM होगा। ठीक है, अगर ये है तो बाय दिस अलना ये अगर है तो ये भी कैसा है 90 डिग्री है। तो आप कह सकते हो कि जो PQ होगा वो पैरेलल टू किसके होंगे, PQ जो होंगे वो पैरेलल टू किसके होंगे LM। ठीक है, LM। तो ये हमको प्रूफ करना था, ये आपका क्या हो गया हेंस प्रूफ्ड। आया समझ में ना, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, अपना जो सेक्शन C था वो कंप्लीट कर लिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन D सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।